फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति ब्लॉग RJ14। तो फ्रेंड्स, हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू। तो आज है करवा चौथ का फाइनली वो दिन आ गया है। देख सकते हैं ये मेरी मेहंदी है। सो फ्रेंड्स, ये मेहंदी आप देख सकते हैं, ये ऐसे मेहंदी लगा ली है मैंने खुद से ही। और बस अब क्या तैयारी हुई है वो मैं बता देती हूँ। खाना वाना लगभग बन चुका है, डेकोरेशन भी हो चुका है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने क्या पहनना है, क्या किस तरीके से क्या तैयारी की है उसके लिए। चलिए। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, ये लगभग सामान लगभग जो भी पहनने का है, मेकअप का है, वो निकाल लिया है। लाइट थोड़ी कम लगेगी, इस रूम में कम लाइट है, बट आप देख सकते हैं ये करवा चौथ की थाली और ये सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, रेडी होते हैं, मिलते हैं आपसे। जब तक मैं डेकोरेशन और दिखाती हूँ। ये है हमारी चौथ माता जी, ये यहाँ पे अभी सेट करेंगे थोड़ा सा। इस तरीके का डेकोरेशन किया गया है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये एक छोटा मोटा डेकोरेशन हमने किया है, लाइटिंग लगाई है। तो लाइटिंग जलेगी अभी शाम का, बस थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, अभी तैयार व्यार हो जाते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, फाइनली आई एम रेडी। ये एक पूरा गेटअप मैं भी दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। मंदिर दिखा देती हूँ, तैयारी करनी है। मम्मी हेलो, हैप्पी करवा चौथ बोलो सबको। हैप्पी करवा चौथ आपको, सब भैया को, नहीं, माता बहनों को। माता बहनों को, सबको। हाँ, ये मम्मी ने मंदिर में तैयारी कर ली है माता जी की। और ये लाइटिंग वाइटिंग, अभी एक लाइट जलनी बाकी है, वो अभी जलवाती हूँ मैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं, मैं एक फ़ोटो भी निकाल लेती हूँ मम्मी की पूजा करती की। आदि इधर आना। भाभी टिकी छोटी सी रखना नीचे। तिलक ही निकलवाओ, छोटी बिंदी ने लगा रही हो। जोत में बैस अंदर में। हाँ, कौन है ऊपर? पापा, पापा भी है क्या? मेरे पापा घर में गई तो रोना कितना लगा था। उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मैं भी इनके साथ जंगल में रहूंगी। ननद रोज उसको जंगल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी कहानी स्टार्ट हो चुकी है। आगे एक भाभी है, वो कहानी पढ़ रही हैं। तो यहाँ चौथ माता की कहानी सुनाई जा रही है, सभी कहानी सुन रही हैं। लेकिन आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी, लेकिन बहुत कम आ रही होगी क्योंकि दूर था कैमरा, फ़ोन, और उधर से कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था। आगे तो मैंने बनवा ली थी, देखते हैं। आप देखिए, यहाँ पे सभी कहानी सुन रही हैं, हम सभी बैठ कर के। अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं है। भाभी की चौथाई करवा ले, भाइयों की पैरी करवा ले, दिन में चांदोगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापे, मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। हे माता, वो मेरे भाई के पिछले जन्म के दुश्मन थे, आपको बताना पड़ेगा, मैं क्या करूँ। माता बोली, तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया? माता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ, मैं क्या करूँ। तब माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आई है, उसके पाँव मत छोड़ना। वो जो मांगे बस सामान मंगा लेना, बेस और सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी नहीं तो बोली, ननद जी काजल, मेहंदी, बिंदी, होली मोली, सारा सुहाग का सामान लाना और बेस भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई। करवा ले, दिन में चांद देखनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले।
माता मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे और ये कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापिन मेरे पाँव, तू मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है। माता आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज़ है? वो बोली। माता आप मांगो वो सभी है। माता बोली बोली सचेली गठेली पताशा उसने सभी मुझे ये ज्ञान कहाँ से आया? ये माता मुझे जंगल में ये ज्ञान कौन देगा? मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी खोलकर छीटा दे दिया। उसका पति अकड़ के बैठ गया और जाते ही माता ने झोपड़ी को लात मारी तो महल मंदिर हो गए। सुबह ननद खाना लेने आई और वो बोली मेरे भाई भाभी कहाँ गए? भाभी ने ऊपर से आवाज लगाई ननद जी आओ। हम तो यहाँ बैठे हैं। ननद ने पूछा भाभी ये सब कैसे हुआ? भाभी बोली रात में चौथ माता आई थी, वही ये करके गई है। जाओ ननद माता जी को बोलो कि पुरानी चौथ का पहले गणेश जी। तो बांध लेना। आप बहुत ही पूजा कर गए हैं। मैं भी लूँ ना। आप भी व्रत रहियो। नहीं वो नहीं है ना। कोई बंद भाव किए लाई हूँ तो मैं कर दूँ। नहीं है ना पूरा है तो कर रही है। एक छोटा छोरा अपने घर से खेलने गया। रास्ते में गणेश जी मिले। गणेश जी बोले छोरा कहाँ जा रहा है? मेरी माँ से लड़ाई हो गई है, मैं गणेश जी के पास जा रहा हूँ। तो जाते जाते जंगल में चला गया। गणेश जी ने सोचा ये तो मेरे नाम से जा रहा है, इसे कुछ हो गया तो अपना नाम खराब हो जाएगा। गणेश जी बालक के रूप में घर गए। गणेश जी बोले छोरा कहाँ जा रहा है? विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोला मेरे लोटे से ही तो देंगे। इसके मैं तो बंद नहीं मांगू, तुम विनायक को मांग ले। मैं क्या मांगू? लोटा से देखा मांगे तो एक बार ही मांगो। ये चारों तरफ पकड़ के ऐसे हमारे चारों तरफ ना ट्राइपॉड फूल गुलाब तुम खा रहे नहीं तो इनका आवाज लगाई मैंने दिव्या आंटी अगर दिव्या आंटी है ही नहीं है थोड़ा घर पर आया और घर में धन हो गया। लड़का अपनी माँ को बोला माँ विनायक माँ खूब खुश हो। विनायक जी जैसे मेरे लड़के को धन दिया। कहने वाले सुनने वाले अपने सारे गणपति महाराज की जय बोल गणेश जी महाराज बोल चौथ माता की आप लोग इनने तो सुन ली दिन में मम्मी ये तो जोत देखेंगे बस चलो बैठ जाओ जब तक। फिर आप क्या खाना है? गरिमा तेरे आकर माँ में रख थाली में सूरज जी के बाद चंदा का रख देगी जब चाहिएंगे इसमें डाल देती इसी में से तो एक तरफ रख ले हाँ हो गई। अब वो तो कह रही है हो गई यही मैं लिख रही वो तू बोले क्या है? हाँ अरे और तो चाबी बड़ी सुंदर लग रही है। वीडियो बाकी कह रहे ना लक्ष्मी पार्वती की कह दो लाइट मुड़ गई आंधी में भी सही करवाऊं पर आई भी रास्ते में ना ट्रेन के सर के रख मम्मी भोलेनाथ की कह दो जब तक तू कहना है भोलेनाथ की बार लक्ष्मी जी से पार्वती लक्ष्मी जी बोली पार्वती जी से कि पार्वती जी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ आप यदि बुरा ना मानो तो। पार्वती जी बोली हाँ हाँ लक्ष्मी जी बोलिए क्या बात कहनी है आपको? कहना आप तो ये फूल और इसके पहनती हो फूल पान के जेवर पहनती हो और मैं सोने के पहनती हूँ तो मुझे तो बड़ी शर्म आती है आपके साथ चलने में। अब वो तो लुगाई जात भागो तो मोड़ा बन गए पार्वती को मुँह से जाके कैलाश पे पहुंच गई। भोलेनाथ जगे भाई क्या हो गया पार्वती जी आप तो ऐसे हंसते हंसते अपनी सहेली के साथ घूमने गए थे आज क्या बात हो गई ऐसी? जरूर लक्ष्मी जी ने कुछ बोल दिया है इसीलिए आपका मुंह सूजा हुआ है कि महाराज मेरे को तो है ना लक्ष्मी जी ने आज बहुत बड़ी वाली बात कही है जो मेरे दिल को बहुत बुरी लगी है। कि क्या बोला उन्होंने कि उन्होंने ये कहा है कि हाँ आप है ना हमारे साथ उपवन में घूमने चलती हो तो आप तो ये फूल पान के जेवर पहनती हो और मैं ये सोने चांदी के पहनती हूँ हीरे के पहनती हूँ तो मुझे बड़ी शर्म आती है आपके साथ चलने में। तो भोलेनाथ बोले बस इतनी सी बात चलो कोई बात नहीं एक काम करो आप बैकुंठ धाम जाओ और लक्ष्मी जी से बोलो कि भगवान विष्णु के चक्र गदा सुदर्शन और अपने सारे जेवर न लेके कैलाश पर्वत पे आ जाएं। अब यही तय किया जाएगा कि फूल पान के बड़े हैं या सोने चांदी के बड़े हैं।
तो वो भगी भगी गई और खुशी खुशी जाके भगवान बैकुंठ धाम में लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पैर दाब रही थी और वहाँ जाके बोली, लक्ष्मी जी चलो, आपको भगवान शिव ने कैलाश पे बुलाया और भगवान विष्णु को भी चलना है और आप है ना सारा सामान लेके चलो अपना, भगवान चक्र, इनका चक्र, सुदर्शन, गदा, ये सारी चीज़ लेके चलो। तो ठीक है भाई, चल दिए। तो भगवान विष्णु बोले कि क्या बात हो गई लक्ष्मी जी, जरूर कोई ना कोई बात हुई है, इसीलिए पार्वती जी इतनी उसमें आई हैं, आपने ऐसी क्या बात कह दी कि महाराज मैंने तो कुछ नहीं कही, कि नहीं कुछ तो कही है आपने, कि महाराज मेरे से मुंह से ये निकल गई थी कि भाई आप तो फूल पान के पहनती हो और मैं ये सोने के पहनती हूँ, तो मुझे बड़ी शर्म आती है कि ये लो जो दुनिया को देने वाला उसकी घरवाली को आपने बोल दिया कि आप फूल पान के पहनती हो, ये आपको किसने दिए? भगवान भोलेनाथ ने तो दिए हैं। अब बुलाया है तो चलना पड़ेगा। वहां जाके भैया सभा बैठ गई तो तराजू लगा दी। एक तरफ तो भगवान शिव ने अपनी जटा का एक बाल निकाल के दे दिया एक पलड़े में रखने के लिए, और उनसे बोला लक्ष्मी जी से कि आप अपने सारे आभूषण उतारो, भगवान विष्णु के आभूषण उतारो और दूसरे पल्ले में रख दो। उन्होंने वैसा ही किया। तो भगवान शिव की जटा का बाल जिस पल्ले में था वो तो भारी, और जो लक्ष्मी जी के जितने आभूषण थे वो हल्का। अब तो लक्ष्मी जी ऊपर नीचे हुए, बहुत परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूं, ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई, सब देवी देवता जुड़ गए यहाँ पे, सभी तीनों लोगों के देवी देवता आ गए, अब मैं कैसे करूं, मेरी तो बड़ी निंदा हो गई है। तो तब इनने कही कि लक्ष्मी, गर्भ में आके जो तुमने, घमंड में आके जो तुमने कहा है उसकी क्षमा मांगो, और भगवान भोलेनाथ जो सबको देने वाले हैं, आप उनके लिए ये चीजें बोलती हो, क्षमा मांगो और कोई दिक्कत नहीं है, तुलसी दल जाके भगवान शिव की जटा वाले उसमें रख दो, सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो वो माफी मांगती है मन ही मन में, भोलेनाथ से क्षमा मांगती हैं, पार्वती जी से माफी मांगती हैं, और चुपचाप तुलसी जी का दल लेके भगवान शिव की जटा में रख देती हैं, दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं। लक्ष्मी जी उस दिन से पार्वती जी से माफी मांगती हैं कि हमने आवेश में आके, घमंड में आके ये चीज कह दी थी, लेकिन आज के बाद हम क्षमा चाहेंगे, हमारी दोस्ती में, मित्रता में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, आप हम सदा के लिए बहुत अच्छी सहेलियां हैं, और कभी भी ऐसी मतलब ऐसी बात बीच में नहीं आएगी। तो लक्ष्मी पार्वती जी उस दिन के बाद से बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। तो लक्ष्मी और पार्वती जी की कहानी जी को आधार के बाबा सुने सुना बैकुंठ वासो पावे। जय हो तो लक्ष्मी मैया की जय। और 3 है गई, एक और कह दो। हाँ क्यों भोलेनाथ की, क्यों आप क्यों अच्छे कैसे हम क्यों? भोलेनाथ ने 90 बरस के डोकरा का रूप रख लिया, और भैया एक जगह बच्ची थी गांव की, भी गुटखा खेल रही। भोले बाबा बोले, अरे छोरियो ये क्या कर रही हो तुम? के बाबा हम तो गुटखा खेल रहे हैं। अरे भाई मेरे को भी खिला लो। कि बाबा तू इतना बड़ा बूढ़ा हम बच्चा के संग गुटखा खेलेगा? कि हाँ मैं तो खेलूंगा। ठीक है भाई खेल लो। अब भोलेनाथ के संग गुटखा खेल लिए, छोरी अब शाम हो गई, गुटखा खेल के सब अपने अपने घर चली गई, सबने अपने आरे में, कोई ने आरे में गुटखा रख दिए, कोई ने कहीं त्योहारे में रख दिए, कोई ने चौबारे में रख दिए, ऐसे रख दिए। अब सुबह में इनकी मैया जगी तो भाई गुटखा सोने के हो गए, कोई हीरा मोती के हो गए कि अरे तुम गई तो पत्थर के गुटखा लेके, ये ऐसे हीरा मोती के और ये सोने के गुटखा कहाँ से लाई हो? कि मम्मी हम तो कहीं से नहीं लाए। कि नहीं कुछ ना कुछ तो बात हुई, कोई मिला तुम्हें या तुम कहीं गई? कि मेरे को तो, हमको तो एक 90 साल के बूढ़े बाबा आए और वो आके ये बोलने लगे कि बेटा हमें गुटखा खिला लो। तो हम पहले तो मना कर रहे थे, लेकिन फिर हमने सोचा मरंदे बड़ा बूढ़ा बाबा खिला लो, तो हमने खिला लिया। और वैसे अरे पागलों, भी तो भोलेनाथ है, मैं कितने दिन से भगवान की भक्ति करूं पर आज तक मेरे को तो दर्शन दिए नहीं, और पता तुम्हारे संग गुटखा भी खेली और तुम्हारे गुटखा सोने चांदी की कड़ी और तुमको दर्शन भी दे दिए। तो भोलेनाथ जैसे बिन कन्यान को टूटे वैसे सबका को टूटी हो। भोलेनाथ की कहानी जी को आधार, चंदन की चौकी मोतियन के थार, कहता को सुनता को हुकारा भरता को, और सुने सुना बैकुंठ वासो पावे। जय हो भोलेनाथ। हो गई 4 कहानी हो गई ना। हमने और इधर और साइड में शर्मा क्यों रही है? से तो कभी पैसे भी नहीं देगा होगा। अरे कह रहा हूँ ना 300 पैसे ये लाइन में हम भी हैं कतार में। कितनी बेकार मेहंदी। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग और भी ऊपर टेरेस पर आ गए हैं, पूजा चल रही है। तो मैं ये अर्घ वगैरह दे रही थी, तो इनको बोल रही थी कि इधर से अर्घ दे देते हैं। लेकिन है ना, इतनी पूजा जल्दी जल्दी में कई बार होती है कि वो मिट्टी वाला करवा ऊपर ले जाना ही भूल गए। वो भरा था लेकिन फिर लोटो से ही कर लिया था हमने। उसके बाद फिर इस तरीके से चलनी वगैरह का जो होता है वो भी किया।
तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि सब ने 1 बाई 1 ये सारी रस्में निभाई, जो भी ये रस्में होती हैं वो सभी ने निभाई थी। तो आपको वो सारी वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड करूँगी और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है itsjyoti.sen.rj14। तो यहाँ फ़ोटो भी क्लिक हो रही थी, वहाँ खूब सारी फ़ोटोज़ भी मैं अपलोड करूँगी और कुछ तो मैंने कर भी दी है। ये ब्लॉग जब तक पहुँचेगा आप वो सारी चीज़ें वहाँ पोस्ट हो चुकी होंगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं ये वीडियो बनवा रही थी। तो ऊपर लाइट थोड़ा सा कम थी, तो ये मोबाइल की जो फ्लैश लाइट होती है, फ्लैश लाइट चला के ये सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाई जा रही थी। तो वहाँ पे अंधेरा था, काफ़ी ज़्यादा रोशनी नहीं थी, तो दीपक वगैरह की और मोबाइल की जो लाइट होती है वो। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं पूजा समाप्त हो चुकी है, उसके बाद का समापन वीडियो ये मैंने बनाया है। हमने हो रही है तो रही साइड में। प्यार से तो कभी पैसे भी नहीं देगा होगा। अरे कह रहा हूँ ना 300 पैसे। हम भी हैं कतार में। माटी ने गरम करके लाऊं मैं माइक्रोवेव में। जाओ पापा जी। हेलो सो गाइस फाइनली करवा चौथ की पूजा हो चुकी है। बहुत ही अच्छे से पूजा संपन्न हुई और बहुत मज़े आए, खूब फ़ोटो खींची हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ ज्योति ब्लॉग RJ14।